जैन धर्म पुरुष प्रधान धर्म क्यों? क्या ये सही है? क्या पुरुष प्रधानता में स्त्रियों का सम्मान नहीं है? प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 11। उपदेशमाला ग्रंथ के ग्रंथकार श्री साध्वी जी भगवंत को उपदेश दे रहे हैं कि हे साध्वी जी, आज ही जिसने दीक्षा ली है ऐसे भी साधु के प्रति आपको विनय करना है। इस वीडियो को जज करने से पहले प्लीज़ पूरा एपिसोड अंत तक देख लीजिएगा, फिर आप अपने विवेक से जज कर सकते हैं। आधा अधूरा देख कर जज मत करना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गाथा नंबर 12 से लेकर गाथा नंबर 18 तक जो हम बात जानने वाले हैं उसकी समरी ये है कि जैन धर्म पुरुष प्रधान है, यानी कि मेल लेड रिलीजन है या फिर मेल्स की लीडिंग वाला धर्म है। आज ये बात सुनकर किसी भी स्त्री को गुस्सा आ सकता है, और जो फेमिनिज्म अथवा इक्वल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही है, संघर्ष कर रही है, उनके मन में भी आग लग सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधानता मेल लेड सुनते ही उनको अपना डीवैल्यूएशन लग सकता है। अब जो सामान्य व्यक्ति है, जिसे जैन धर्म से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, जो जैन धर्म को जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो इस पुरुष प्रधानता वाले इंप्रेशन से जैन धर्म के प्रति और जैन धर्म को बताने वालों के प्रति तिरस्कार की फीलिंग आ सकती है कि कितनी घटिया सोच है। आज भी ये लोग पुरानी सोच लेकर बैठे हैं, आज भी ये लोग महिला को नीचा मानते हैं, पुरुष 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 करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर मैं, यानी कि जो ये शास्त्रों की बातें बोल रहा हूँ, ये मैं एक पुरुष हूँ, और ये लिख कर देने वाले भी एक पुरुष है, ये ग्रंथ बनाने वाले भी पुरुष थे, इस ग्रंथ की टीका लिखने वाले भी पुरुष थे। तो ये सभी पुरुषों के ऊपर आखिरकार उन्हें धिक्कार भाव आ सकता है। मन में ऐसे भाव ज़रूर आ सकते हैं कि ये सब पुरुष अपनी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, अपने गुणगान कर रहे हैं। हम स्त्रियों को तो पैरों की जूती समझते हैं, हम स्त्रियों को तो मूर्ख, घर की नौकरानी, भोग का एक साधन ही समझ कर बैठे। ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार उन स्त्रियों के मन में आ सकते हैं, और शायद नई जनरेशन के लड़कों के मन में भी इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। अब उन सभी स्त्रियों से नम्र विनंती है, ऐसे लोगों से नम्र विनंती है कि एक बार उपदेशमाला ग्रंथ की 12 से लेकर 18 गाथा तक का ये पूरा विवेचन, यानी कि ये पूरा एपिसोड शांति से सुनिएगा। आज हमें जैन धर्म के अनेकांतवाद को समझने की कोशिश करनी है, जैन शासन की गंभीर और दीर्घ विचारधारा को, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन को समझने की कोशिश करनी है। उससे पहले अगर पॉसिबल हो, अगर आपको उचित लगे, तो कुछ समय के लिए अपने मन की सभी धारणाओं को, यानी कि परसेप्शंस को पॉज कर दीजिए, और इस तरह से भी एक एंगल किसी बात का हो सकता है, उतना सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए अपना माइंड ओपन रखिएगा। अगर पहले से आप धारणा बनाकर रखेंगे कि ये व्यक्ति जो भी बोलेगा वो गलत ही है, तो सही बात भी आपको गलत ही लगेगी, फिर हम कभी भी सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ समय के लिए शांति से, ओपन माइंड से सुनिएगा, इतनी सभी से रिक्वेस्ट है। आप खुद सोचिए, हम जैन मीडिया चैनल चला रहे हैं, राइट? तो इतनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दी है, उस टॉपिक को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो चांसेस है ही कि कई लोग परमानेंटली इस चैनल को देखना बंद कर देंगे। सोचिए, हम खुद का लॉस क्यों करेंगे, राइट? हम इस गाथा को स्किप भी कर सकते थे, या फिर नॉर्मली कुछ सिंपल वे में बताकर आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हम ये रिस्क इसलिए ले रहे हैं ताकि हम सब मिलकर सत्य तक पहुँचें। अगर एक माइंडसेट बनाकर ही रखना है कि ये सही है और ये गलत ही है, तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन अगर सत्य तक पहुंचना है तो खुले दिमाग से, शांत दिमाग से, बिना धारणा रखे पेशेंटली पूरा एपिसोड देखिएगा। फिर आपको जो भी डिसाइड करना हो वो फिर आपकी मर्जी, वो फिर हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। सबसे पहले 12वीं और 13वीं गाथा का अर्थ साथ में देखते हैं। ये रही 12th और 13th गाथा। कौशाम्बी नगर में एक घटना घटी। परमात्मा महावीर स्वामी के शासन की प्रथम साध्वी जी, प्रभु महावीर की प्रथम शिष्या साध्वी चंदन बाला जी आचार्य श्री सुस्थित सूर्य जी को वंदन करने जा रही थी। उस वक्त का दृश्य अद्भुत था। साध्वी चंदन बाला जी कौशाम्बी नगरी के राजमार्ग पर चलते हुए जा रही थी। कोई गिनती भी न कर पाए इतने साध्वी जी और इतनी श्राविकाएं उनके साथ थी। अनेक राजा, सामंत, श्रेष्ठ यानी कि अमीर लोग, सैकड़ों नगरवासी लोग उनके पीछे चल रहे थे और उनके गुणगान कर रहे थे। पीछे चलने वाले लोग हजारों की संख्या में थे, और वो भी सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन प्रजा जिनको रेस्पेक्ट देती थी, जिनकी पूजा करती थी, ऐसे बड़े बड़े महान लोग भी थे। और किनके पीछे? साध्वी जी भगवंत के पीछे। चंदनबाला साध्वी जी का रूप अत्यंत अद्भुत था, देवलोक की अप्सरा के रूप को भी भुला दे वैसा था। उनमें नम्रता उससे भी ज़्यादा थी। उस वक्त पर सेडुवक नाम के गरीब आदमी ने चंदनबाला साध्वी जी को देखा। वो काकंदी नगरी से यहाँ पर आया था। गरीबी के कारण से उसका मन संसार से उठ चुका था। साध्वी जी का ये अद्भुत रूप देखकर उसे कुतूहल, यानी कि क्यूरियोसिटी हुई। उसने किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ये कौन है?
इतने बड़े बड़े लोग उनके पीछे चल रहे तो भी उनके चेहरे पर कितनी नम्रता दिखाई दे रही है, अहंकार या फिर ईगो का एक अंश भी नहीं दिखाई देता है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये चंपा नगरी के दधिवाहन राजा की बेटी है। उनका नाम वसुमती था, लेकिन उनका स्वभाव इतना शांत था कि उस स्वभाव के कारण सब लोग उनको चंदनबाला कहते थे। वो अभी आचार्य भगवंत को वंदन करने जा रही है। ये भगवान महावीर की प्रथम शिष्या है। राज्य के सुखों को घास की तरह छोड़कर इन्होंने दीक्षा ली है। ये सब सुनकर सेडुवक के मन में भक्ति प्रकट हुई और कुतूहल भी प्रकट हुआ, यानी कि क्यूरियोसिटी भी प्रकट हुई। वो सेडुवक भी आचार्य भगवंत के उपाश्रय में गया। चंदनबाला साध्वी जी तो आचार्य श्री को वंदन करके अपने उपाश्रय में चले गए। इस तरफ आचार्य श्री ने ज्ञान दृष्टि से सेडुवक को देखा, उसकी धर्म की योग्यता को पहचान कर मधुर वचनों से उसके साथ बातें की। आचार्य श्री ने सोचा कि अभी इसको खीर खिलानी उचित है, तो श्रावकों को कहकर सेडुवक को खीर खिलवाई। सेडुवक सोचने लगा, ये आचार्य कितने करुणा संपन्न है। अगर मैं दीक्षा ले लूँ तो इस लोक में भी मुझे सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। उसने अपनी भावना आचार्य श्री को बता दी। आचार्य श्री ने उसे दीक्षा दी और वो संयम धर्म में स्थिर हो, यानी कि स्टेबल रहे, इसीलिए उत्तम साधुओं के साथ सेडुवक मुनि को साध्वी जी भगवंत के उपाश्रय में भेजा। अन्य साधु तो सेडुवक मुनि को अंदर भेजकर खुद बाहर खड़े रहे, क्योंकि साध्वी जी भगवंत के उपाश्रय में साधुओं का प्रवेश उचित नहीं है, इसलिए वे सभी बाहर रहे। सेडुवक मुनि को देखकर चंदनबाला जी अन्य सभी साध्वी जी भगवंतों के साथ खड़े हुए और जो आसन साध्वी जी भगवंत यूज़ नहीं करते थे वो सेडुवक मुनि को बैठने के लिए दिया। अन्य साध्वी जी भगवंतों ने अपने गुरुनी यानी कि चंदनबाला जी को भी बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन चंदनबाला जी ये सेडुवक मुनि भगवंत के सामने आसन पर नहीं बैठे और हाथ जोड़कर पूछा कि मुनिवर, आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? कुछ भी काम हो तो बताइए। तब सेडुवक मुनि सोचने लगे कि संयम धर्म का प्रभाव कितना है ना। मैंने तो आज ही दीक्षा ली है, मुझे कुछ भी आता नहीं है, फिर भी यह महान साध्वी जी भगवंत जो भगवान महावीर की प्रथम शिष्या है वो मेरा इतना रिस्पेक्ट करते हैं। सेडुवक मुनि ने कहा कि मेरे गुरुवर ने आपकी शाता पूछने के लिए मुझे भेजा है। चंदनबाला एवं अन्य साध्वी जी भगवंत का विनय देखकर सेडुवक मुनि संयम में दृढ़ बने और उस उपाश्रय से बाहर आ गए। हजारों बड़े बड़े लोग राजा की बेटी साध्वी चंदनबाला जी के पीछे चल रहे तो भी उन्हें अहंकार नहीं होता है। वे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब तो गुणों की महिमा है, मेरी नहीं है। पूजनीय चंदनबाला साध्वी जी ने तो बहुत पहले दीक्षा ली थी, लेकिन उसी दिन दीक्षा लेने वाले साधु के सामने, यानी कि एक दिन का दीक्षा पर्याय जिनका है, ऐसे साधु भगवंत के सामने विनय के लिए वे खड़े हो जाते हैं और वो मुनि के सामने आसन पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते। सभी साध्वी जी भगवंतों को साधु भगवंत के प्रति ऐसा विनय अवश्य करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया। 12वीं और 13वीं गाथा में ये घटना बताई गई है। अब हम आगे जानते हैं। जानकारी के लिए बता दे, पर्याय यानी कि ड्यूरेशन, टाइम स्पैन। दीक्षा पर्याय 5 साल का है तो समझना है कि दीक्षा लेकर 5 साल हो गए। अब 14th गाथा देखते हैं। एक साध्वी जी भगवंत का दीक्षा पर्याय 100 साल का है, यानी कि दीक्षा लेकर उनको 100 साल हो चुके हैं। और एक साधु भगवंत ने आज ही दीक्षा ली है, यानी कि दीक्षा पर्याय एक दिन का भी होना है। अगर वो साधु आते हो तो 100 साल के दीक्षा पर्याय वाले साध्वी जी भगवंत को विनय के लिए उनके सामने जाना चाहिए। वो साधु भगवंत को वंदन करना चाहिए, अंतर से वो साधु भगवंत पर प्रीति बहुमान रखना चाहिए, साधु भगवंत को बैठने के लिए आसन देना चाहिए। इस प्रकार साधु भगवंत की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जो साध्वी जी को दीक्षा लेकर 100 साल बीत चुके हैं, ऐसे बड़े साध्वी जी आज दीक्षा लेने वाले साधु भगवंत का इतना विनय क्यों करें, ऐसी व्यवस्था क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि 15वीं गाथा में इस प्रश्न का जवाब देते हुए ग्रंथकार श्री बताते हैं कि श्रुत ज्ञान रूप धर्म और चारित्र रूप धर्म वो गणधर रूपी पुरुषों से उत्पन्न होता है। यह धर्म तीर्थंकर रूपी पुरुषों ने अर्थ से बताया है। तो इस प्रकार धर्म के स्वामी पुरुष होने के कारण से धर्म में पुरुष उत्तम है, महान है। जो कम बुद्धि वाले हैं दुनिया में, उन लोगों में भी पुरुष प्रधान है, तो लोकों में उत्तम ऐसे धर्म में तो पुरुष ही प्रदान होगा ना। इस कारण से 100 साल के दीक्षा पर्याय वाले साध्वी जी भगवंत को भी आज के दीक्षित ऐसे साधु भगवंत का विनय करना है, ऐसा ग्रंथकार श्री फरमाते हैं। इसी बात से रिलेटेड एक उदाहरण 16वीं और 17वीं गाथा में बताया गया। वाराणसी नगरी में संबाधन नाम का एक राजा था। उसको 1000 से भी अधिक रूपवान लड़कियां थी। वो राजा की पटरानी जब प्रेग्नेंट थी, उसी वक्त पर यह राजा मर गया। अब नगर में कोई राजा रहा नहीं, राजा का कोई बेटा भी नहीं था, तो दुश्मनों ने उस नगरी को घेर कर लूट लेना चाहा। लेकिन दुश्मनों ने एक ज्योतिषी को पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा कि प्रेग्नेंट पटरानी के पेट में जो जीव है वो लड़का है, वो भविष्य में अंगवीर्य नाम का राजा बनेगा।
वो पुण्यवान है। अगर आप युद्ध करोगे तो गर्भ में रहे हुए बच्चे के प्रभाव से आप हार जाओगे। ये सुनकर दुश्मनों ने नगरी पर अटैक करना छोड़ दिया और अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। यहाँ पर यह बताया जाता है कि 1000 से भी अधिक लड़कियाँ थी, फिर भी वो नगरी की रक्षा नहीं कर पाई, और लड़का एक ही था, वो भी गर्भ में था, फिर भी उसने वो नगरी की रक्षा कर ली। इस दृष्टांत से कहा है कि लोक में भी पुरुष प्रधान है। शांति से पूरा सुनिएगा, आगे बहुत कुछ होगा। 18वीं गाथा में भी पुरुष की प्रधानता बता रहे हैं। घर में कितनी भी स्त्रियां हो, लेकिन अगर घर में पुरुष की मौत हो जाए और कोई भी पुरुष बाकी न रहे तो राजपुरुष उस घर से सभी धन को ले जाते हैं। अगर छोटा बच्चा भी घर पर होगा तो नहीं ले जाते हैं। लड़कियां 5-10 हो तो भी धन ले जाते हैं। इधर भी बताते हैं कि लोगों में पुरुषों की मुख्यता है। हो सकता है यहाँ पर गुस्सा आ रहा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर गाथा के आधार पर यह पदार्थ पूरा होता है कि पुरुष प्रधान है। इसमें 16th और 17th गाथा में जो उदाहरण बताया है वो सामान्य से समझना है। बाकी तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर लड़की पुण्यशाली हो तो उसके प्रभाव से भी सफलता मिल सकती है। कई बार ऐसा होता भी है कि गर्भ में जीव आते ही परिवार में संपत्ति बढ़ने लगती है। वो गर्भ में रहा जीव लड़की का भी होता ही है ना, इसलिए पुण्य तो दोनों जेंडर के साथ आ सकता है। गाथा नंबर 18 में भी जो बताया है वो शास्त्रकार ने लोगों का व्यवहार बताया है। प्राचीन परंपराओं में अधिकांश संपत्ति पुत्रों या फिर पुरुष रिश्तेदारों को मिलती थी। कई जगह पर अगर पुरुष वारिस न हो तो कभी कभी संपत्ति राजा की या फिर राज्य की मानी जाती थी। बहुत सी जाति और क्षेत्रों में बेटियों या फिर विधवाओं को जीवन निर्वाह हेतु कुछ अधिकार या फिर भरण पोषण का हक मिलता था, पर पूर्ण स्वामित्व का हक नहीं होता था। ब्रिटिश काल की बात करें तो 19वीं सदी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह नीति बनाई थी कि अगर किसी रियासत का राजा बिना जैविक पुरुष उत्तराधिकारी यानी कि बिना नेचुरल मेल हेयर के मरता है और गोद लिया हुआ बेटा ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो वह रियासत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाएगी। यानी कि अगर एक राजा है और वो मर गया और उसका कोई भी सगा बेटा नहीं है तो उसकी पूरी रियासत, उसकी पूरी ज़मीन जायदाद अंग्रेज़ी हुकूमत के अंडर में जाएगी। कुछ क्षेत्रों में विशेषकर ज़मींदारी या फिर ज़मींदारी समान प्रथाओं में अगर कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो ज़मीन ज़मींदार या फिर राजा के पास लौट सकती थी। ये सब लोक में व्यवहार था। सब जगह था ऐसा भी नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम परंपराएं थी। वो व्यवहार अच्छा ही था ऐसा नहीं कह सकते। कुमारपाल महाराजा ने ये व्यवहार अनुचित समझकर बंद करवाया था, इसलिए इस बात को भी फिलहाल मुख्य नहीं गिन रहे। इन चीज़ों को छोड़कर अब हम कुछ विचार खुले मन से करते हैं। इन विचारों से हम सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये बात इतनी गहरी है कि शायद सुनने में बहुत सामान्य लगेगी, लेकिन जब डेली लाइफ में इसका धीरे धीरे अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आएगा। देखिए, लौकिक व्यवहार में देखें यानी कि दुनिया के इस नॉर्मल व्यवहार में देखें तो स्त्री और पुरुष तो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दे कंप्लीट ईच अदर। स्त्री के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, परिवार का वंश आगे बढ़ता है। स्त्री अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करती है, पूरा घर संभालती है, और पति धन संपत्ति इकट्ठा करके लाता है, बाहर का पूरा व्यवहार व्यवस्था देखता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि पुरुष व्यापार और बाहर का व्यवहार देखता है और स्त्री घर का व्यवहार और परिवार देखती है। आखिर देखने जाए तो पुरुष जो कार्य कर रहा है उसके बराबर का काम ही स्त्री कर रही है। इनफैक्ट पुरुष तो ऑफिस से आकर थोड़ा फ्री भी हो सकता है, लेकिन स्त्री तो पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते ही रहती है। कहते हैं ना, फादर्स वर्क इज फ्रॉम सन टू सन, मदर्स वर्क नेवर एंड्स। तो काम करने के क्षेत्र में तो लगभग बराबरी है ही। पुरुष पैसा कमाता है तो स्त्री सैकड़ों कार्य करती है, ऑलराउंडर बनकर पैसा बचाती भी तो है। स्त्री सेविंग्स कर रही है, बाकी उसको अगर रिप्लेस करने जाए तो कम से कम 4 से 6 काम वाले भी कम पड़ेंगे। तो उतने पैसे एक स्त्री बचा रही है, राइट। सेविंग्स भी तो इनकम ही हुई, क्योंकि उसको रिप्लेस करेंगे तो उतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पुरुष पैसा कमा रहा है और स्त्री पैसा बचाकर कमाई में योगदान दे रही है। तो इस विषय में दोनों बराबर जैसे ही हुए। अब बात करें वंशज आगे बढ़ाने की, तो उसमें तो सबसे बड़ा और 99% रोल स्त्री का होता है। इसमें तो पुरुष का हार्डली 1% रोल होता है। तो फिर पुरुष को ज़्यादा सम्मान क्यों मिलना चाहिए? ये प्रश्न लगभग सभी के दिमाग में कभी ना कभी उठा ही होगा, और यंग बहनों के दिमाग में तो इस प्रश्न को लेकर तूफान चलता है। आपने अगर महापुरुषों की कुछ स्टोरीज पढ़ी होगी तो ज़रूर सुना होगा कि वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है, उसे जब इस बात का एहसास होता है या फिर कोई सपना वगैरह देखती है, तब वो अपने हस्बैंड के रूम में जाकर बहुत प्रेम से उनको जगाती है कि हे स्वामी, आपका जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। आखिर ये सब रिस्पेक्ट क्यों? 9 महीने के लिए बच्चे को पेट में तो माँ रखने वाली है, तो हस्बैंड इस तरह से रेस्पेक्ट करे तब तो समझ में भी आता है। लेकिन वाइफ को इस तरह से रेस्पेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो इसका उत्तर बहुत सिंपल और क्रिस्प है कि एक पत्नी अपने पति की प्रेजेंस में बहुत सेफ फील करती है।
एक पत्नी अपने पति की प्रेजेंस में अपने शील को सुरक्षित महसूस करती है। कोई भी महासती की आप बात ले लीजिए, या फिर कोई भी सामान्य भारतीय नारी या फिर आर्य नारी की आप बात ले लीजिए, उसको सबसे प्यारा क्या होता है? उसका अपना शील, उसकी अपनी सेफ्टी, राइट। शील की इंपॉर्टेंस एक स्त्री के हृदय में इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन शील के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल सहन नहीं करेगी। शील यानी कि मन वचन काया की पवित्रता। उसके कंसेंट के बिना वो नहीं चाहती कि उसको कोई टच भी करे। महासती दमयंती की कथा आप देख लीजिए। शील की रक्षा के लिए उन्होंने महल का त्याग कर दिया था और अपने पति के साथ वनवास में रहने के लिए निकल गई थी। जस्ट इमेजिन, महल यानी कि आज के बंगलों भी महलों के सामने फीके होते, इतने बड़े बड़े महल, फिर नौकर, रोज़ का स्वादिष्ट अच्छा भोजन, अलग अलग वेराइटीज़, अपनी अलग बड़ी रूम फैसिलिटीज़, अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधन, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत कुछ। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई थी कि दमयंती महासती को महल में रहने से शील पर खतरा था, तो उन्होंने अपने पति नल के साथ वनवास में रहना तय किया और एक क्षण में सब कुछ त्याग करके पति के साथ निकल गई। अर्थात महलों के सुख में अगर शील की रक्षा नहीं है तो वो महल भी मंजूर नहीं है, और वनवास में इतने कष्टों के बीच भी अगर शील सुरक्षित है तो वो कष्ट वाला वनवास भी मंजूर है। और शील सुरक्षित इसलिए क्योंकि पति साथ में है। बस तो इस कारण से भी भारत की हमारी संस्कृति में पति पत्नी में पत्नी अपने पति को इतनी रेस्पेक्ट देती है। इसे शील रक्षा की प्रधानता भी एक एंगल से हम कह सकते हैं। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, एक घर है जिसमें 4 लोग रह रहे हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, चिंटू, पिंकी। चिंटू और पिंकी मान लीजिए कहीं पर बाहर नीचे खेलने गए। अब मान लो कोई अनजान पुरुष घर पर आए, वाइफ घर पर अकेली है, तो उसे क्या कंफर्टेबल महसूस होगा? कहीं ना कहीं भय लगेगा, डर लगेगा। वो शायद पूरा दरवाज़ा नहीं खोलेगी, जाली वाले दरवाजे से बात करेगी। लेकिन अगर उसका हस्बैंड घर पर है तो क्या उसे डर लगेगा? उसे शायद बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, राइट। शादीशुदा बहनें ज़रूर रिलेट कर पा रही होगी। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन गहराई से सोचेगा, एक स्त्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका शील। उसके बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी परमिशन के बिना उसकी बॉडी को कोई टच भी करे। शील रक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, शील रक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह शील रक्षा में खतरे का भय हो तो किस लेवल का स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, एक बार सोचेगा। तो अपने पति की प्रेजेंस में शील की रक्षा होती है और साथ ही इस भय से वो मुक्त रहती है कि उसके शील को कोई खतरा है। तो कुल मिलाकर एक पत्नी को अपने पति की उपस्थिति में बहुत सेफ फील होता है। इस कारण से हमारे पूर्वजों में पत्नियों ने अपने अपने पति को बहुत सम्मान दिया है, रेस्पेक्ट दिया है। आजकल तो इतनी सुविधा है, फिर भी अनेकों महिलाएं, अनेकों बहनें अपने पति के साथ या फिर भाई के साथ या फिर पिता के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करती है, या फिर ग्रुप में। क्यों? शील रक्षा। जिन्हें शील से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें शायद ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन पुरुषों को, उन महिलाओं को जिनमें थोड़ा बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है, शील का इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है, उन्हें ज़रूर ये बात समझ में आएगी। हो सकता है आज एकदम से समझ में न भी आए, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे अनुभव होंगे वैसे वैसे बहुत कुछ समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले विषय पर, जिसे जानने के बाद पुरुषों को भी रियलिटी समझ में आएगी और स्त्रियों की भी आंखें खुल जाएगी। समान वर्सेस सम्मान, इक्वालिटी वर्सेस डिग्निटी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। देखिए, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें अनेकों एंगल्स आ जाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म की बात करें तो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों को उनके योग्य, यानी कि पुरुष के योग्य ऐसी 72 कलाएं सिखाई थी, और पुत्रियों को, यानी कि ब्राह्मी सुंदरी को उनके योग्य, यानी कि स्त्रियों के योग्य ऐसी 64 कलाएं सिखाई थी। अब प्रभु को तो न किसी पर राग है, न द्वेष है, और न ही अज्ञानता है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु ने पुरुषों की अलग 72 कलाएं और स्त्रियों की अलग 64 कलाएं बताई है। अब इक्वालिटी के बैरोमीटर से देखने जाए तो आज की सोच के हिसाब से हम यही कहेंगे ना कि आदिनाथ प्रभु ने भेदभाव क्यों किया। 72 + 64, 72 + 64, ऐसे 136 कलाएं दोनों पुरुषों और स्त्रियों को सिखा देनी थी। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे समझते थे कि कौन किसके योग्य है, और जो जिसके योग्य है उसे वही करना चाहिए, वरना वो ना तो इधर का रहता है और ना ही उधर का रहता है, वो बीच में लटक जाता है। इसे विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन इतना तो हमें समझ में आ गया होगा कि प्रभु की दृष्टि में पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, पुरुष स्त्री नहीं है और स्त्री पुरुष नहीं। इसलिए दोनों को उनके उनके हिसाब से कलाएं प्रभु ने सिखाई। अब कोई ये कहे कि प्रभु ने दोनों को इक्वल नहीं समझा है, इसलिए भेदभाव किया है, तो भाई उसका तो भगवान भला करे। ऐसे लोगों के साथ बहस करना यानी कि खुद को मूर्ख साबित करने जैसा है।
अब आगे की बात समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। नेचर, पुरुषों का नेचर कठोर होता है, स्त्रियों का नेचर संवेदनशील होता है, इमोशनल। अब जब यहाँ पर बात हो रही है तो वो जनरल सेंस में होगी कि जनरली ऐसा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में ऐसा ही होता है। अब कुछ तो एकदम अलग अलग नेचर वाले भी होते ही है, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जनरली बात हो रही है। तो पुरुषों का नेचर हार्ड या फिर टफ होता है, कठोर होता है, और स्त्रियों का इमोशनल, संवेदनशील। अब गृहस्थ के लिए दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, घर और दुकान, व्यापार और गृह कार्य। घर पर इमोशंस चाहिए होते हैं, लेकिन दुकान में इमोशंस को अगर प्रायोरिटी पर रखेंगे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। घर पर कठोरता नहीं चलेगी क्योंकि बच्चों को कोमलता के साथ, इमोशंस के साथ बड़ा करना होता है, और दुकान पर कठोरता रखनी होती है क्योंकि वहाँ पर कमाई करनी है, क्योंकि घर चलाना है। फिर से समझ लीजिए, घर पर चाहिए इमोशंस और दुकान में चाहिए कठोरता। इसलिए भारतीय परंपरा में स्त्रियों ने घर संभाला है और पुरुषों ने व्यापार को संभाला है। दोनों को उनके उनके योग्य क्षेत्र दिए गए ताकि दोनों शांति से जी सके और दोनों इंटरडिपेंडेंट रहे, ताकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा बनी रहे, क्योंकि परिवार में कर्तव्य और परस्पर सम्मान साथ चलते हैं। तो स्त्री को ऐसा एहसास रहे कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है, रात दिन भाग दौड़ करके पैसे कमाता है, और पति को ऐसा एहसास रहे कि मेरी पत्नी के भरोसे ही मेरा घर चलता है, वो न हो तो मुझे चलेगा ही नहीं, तो ये रिश्ता शांति से, अच्छे से और लंबा चलेगा। इस तरह की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने की थी। इसलिए तो जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण बात आती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जीव एक दूसरे पर उपकार करके जीते हैं, सभी के अस्तित्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंस इज अ स्कैम। इंडिपेंडेंट कौन है? सिद्ध भगवान, जो सभी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। बाकी कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम सब किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, है और रहेंगे। अब मान लीजिए घर पर जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो पति ज़रूर अपनी पत्नी की राय लेगा, लेकिन इस बात को सब एक्सेप्ट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जब लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ जब डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तब इमोशंस को साइड में रखना होता है और दिल को कठोर बनाकर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं। अब हमें खुद सोचना है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन कौन अच्छी तरह से ले पाएगा, कठोर दिल वाला या फिर इमोशनल दिल वाला? कठोर दिल वाला, राइट। फिर से कह देते हैं, यहाँ पर जनरल में बातें हो रही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप नॉर्मली देखना, कठोर दिल वाले की दृष्टि लंबी होती है और इमोशनल दिल वाले की दृष्टि इतनी लंबी नहीं होती है, क्योंकि वो इमोशंस में बह रहा है। अब जब शासन की बात होगी तो कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो देखने सुनने में एकदम अजीबोगरीब लगे, बहुत हार्श लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन दिमाग में रख कर कड़े डिसीजंस कई बार लेने पड़ते हैं। इसी कारण से प्रभु के जाने के बाद श्री सुधर्मा स्वामी ने शासन को संभाला और फिर अलग अलग आचार्य भगवंतों ने श्री सुधर्मा स्वामी के पाठ पर से शासन को संभाला है और आज ये जैन शासन हम तक पहुंचा है। तो गाथा में ये बताया गया है कि सभी तीर्थंकर पुरुष होते हैं एवं सभी गणधर भगवंत जो कि पुरुष है, उनके द्वारा जो श्रुत ज्ञान रूपी धर्म है एवं चारित्र रूपी धर्म है वो हमें प्राप्त हुआ है। और समय समय पर अलग अलग महापुरुषों यानी कि आचार्य भगवंतों यानी कि पुरुषों ने पाठ को संभालते हुए धर्म हम तक पहुंचाया। और इसीलिए जो ऐसे पुरुषों की प्रधानता के कारण हमें धर्म की प्राप्ति हुई है, तो ये धर्म पुरुष प्रधानता वाला धर्म हुआ। रुक जाइए, अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। पुरुष प्रधानता का अर्थ क्या है, पहले ये क्लियरली समझना होगा। ऐसे महापुरुषों के कारण यानी कि तीर्थंकर परमात्मा जो पुरुष थे, गणधर जो पुरुष थे, फिर अलग अलग आचार्य भगवान जो पुरुष थे, इन सभी की प्रधानता के कारण धर्म हम तक पहुंचा है और आगे भी अलग अलग पुरुषों की प्रधानता में धर्म आगे पहुंचेगा। पुरुषों की प्रधानता यानी कि मेल्स के लीडिंग में, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी पुरुष पूजनीय हो जाते हैं। पुरुषों में राक्षस जैसी सोच वाले भी होंगे, गुंडे भी होंगे, खूनी बलात्कारी भी होंगे। तो सभी पुरुष प्रधान हैं ऐसा नहीं कहा है, बल्कि पुरुषों की प्रधानता है ऐसा कहा है, और उसमें भी योग्य पुरुषों द्वारा प्रधानता प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर आकर बोले कि हाँ मैं लीडर, मैं प्रधान, ऐसा नहीं है। पूरी एक अलग व्यवस्था है। तो पुरुष प्रधानता का अर्थ यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो जाता है। प्रधानता अलग है, समानता अलग है और सम्मान अलग है। प्रधानता अर्थात लीडिंग, समानता अर्थात इक्वालिटी, सम्मान अर्थात रेस्पेक्ट अथवा डिग्निटी। प्रधानता वाली बात क्लियर हो गई कि पुरुषों की प्रधानता रही है और ऐसे पुरुषों के कारण ही धर्म हम तक पहुंचा है। उससे पहले समानता की बात हमने देख ली थी। पुरुष और स्त्री समान है ही नहीं, दोनों ही अलग है। जब भगवान ने ही दोनों को अलग समझा है तो वो बात तो उधर ही क्लियर हो गई थी। इसलिए इक्वालिटी के चश्मे से पुरुष और स्त्री को देखना यानी कि स्त्रियों को एक झूठे पर्दे में, अंधेरे में रखने जैसा है।
ये बहनों को इक्वालिटी का चश्मा पहनाकर कई लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहनों को इक्वालिटी मिले ना मिले, इन लोगों की दुकान हमेशा चलती रहती है। और जो महिलाएं ये इक्वालिटी का चश्मा पहन लेती है, उनका जीवन बहुत ही अजीबोगरीब होने लगता है, क्योंकि वे हर एक बात को इक्वालिटी के तराजू पर तोलने लगते हैं। इक्वालिटी का चश्मा पहनते ही क्या होता है पता है? इक्वालिटी का चश्मा पहनते ही शुरू होता है कंपैरिजन। शुरू में तो कंपैरिजन में मांग ही उठती है कि पुरुष को जो मिला है वो हमें क्यों नहीं मिला। फिर शुरू होती है रेस, मेन से आगे निकलने की रेस। फिर अधिकतर स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हमें जेंट्स से, पुरुषों से, मर्दों से आगे निकलकर दुनिया को दिखाना होगा, प्रूव करना होगा, तो ही हमारी वैल्यू की जाएगी, तो ही हमें पुरुषों के इक्वल, समान माना जाएगा। इस रेस में वो अपना रोल भी भूल जाती है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी यूनिकनेस खो देती है। इस रेस में वो अपना रोल छोड़कर उस रोल को निभाने लगती है जिसके लिए कुदरत ने उन्हें चुना ही नहीं है। आखिरकार ये रेस दुख का रूप लेती है और फिर इस कारण से उन स्त्रियों को पुरुषों से ईर्ष्या के और आगे चलकर द्वेष के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ स्त्रियों को सभी पुरुषों के प्रति द्वेष होने लगता है। इस द्वेष के कारण किसी और का तो नहीं, लेकिन उनका खुद का जीवन क्लेश, झगड़े आदि से भर जाता है। मन में हमेशा अशांति रहती है और इक्वालिटी के चक्कर में वो स्त्रियां पुरुष बनने का प्रयास करती है और इस प्रोसेस में न तो वो पूरी तरह से पुरुष बन पाती है और न ही स्त्री रह पाती है, बीच में फंस जाती है। न ही वो वुमेनहुड को एंजॉय कर पाती है, न ही स्त्रियों के कार्यों में रेस्पेक्ट देख पाती है। साथ ही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण से स्त्री संबंधी जो भी कार्य हो उसमें उसे बहुत ही नीचा महसूस होने लगता है। उसे ये एहसास हो ही जाता है कि पुरुष और स्त्री अलग है, इक्वल नहीं है। फिर भी इक्वालिटी के दलदल में वो इतनी बुरी तरह से फंस जाती है कि बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में ही पूरा जीवन निकल जाता है। हो सकता है कई लोगों को, कई बहनों को ये कुछ बातें बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी। जब आप ये अनुभव करेंगे तब पता चलेगा। शायद आप देखना, फिर ऐसी लड़कियाँ घर का काम भी करेगी तो भी उन्हें वो एंजॉय नहीं कर पाएगी। बच्चे को जन्म देगी तो भी उसे एंजॉय नहीं कर पाएगी। वो ये सब मन मारकर भी करेगी लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएगी। वो बच्चे को जन्म भी देगी लेकिन एक बोझ जैसा लगेगा। उनकी खुद की आंखों में खुद के लिए रेस्पेक्ट कम होने लग जाता है। उन्हें लगने लगता है कि मैं ये सब तुच्छ काम कर रही हूँ। फिर स्ट्रेस, टेंशन, झगड़े और फिर बहुत कुछ। आखिरकार उसके मन की शांति बिगड़ जाती है। कारण क्या? इक्वालिटी का चश्मा। अब बुरा मत मानिएगा, एक बात कहनी है। नव तत्वों में एक बात आती है कि स्त्री मरकर मैक्सिमम 6th नरक तक ही जा सकती है, लेकिन पुरुष इज एलिजिबल फॉर 7th नरक टू। मोक्ष दोनों जा सकते हैं, लेकिन 7th नरक सिर्फ पुरुष। अब बोलिए, इधर इक्वालिटी क्यों नहीं है और इधर इक्वालिटी की मांग क्यों नहीं है? कुदरत ने ही दोनों को डिफरेंट माना है। कुदरत ही दोनों को डिफरेंट ट्रीट कर रही है, तो हम इक्वालिटी के चश्मे से दोनों को क्यों देख रहे हैं? आप खुद सोचिए, ठंडे दिमाग से एक बार सोचिएगा। क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, इस तरह के अनेकों स्पोर्ट्स आज दुनिया में चल रहे हैं। क्यों इन स्पोर्ट्स में मेन वर्सेस वुमेन नहीं होता है? इस मेन वर्सेस वुमेन की धारणा को लेकर हमने इंटरनेट पर रिसर्च किया, एआई से भी पूछा। गहराई से रिसर्च करने पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें डेटा मिला। इस डेटा को अगर समझाने जाए तो 20 से 25 मिनट और लग जाएंगे, इसलिए उस डेटा को हम वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस डेटा को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में किसकी प्रधानता, किसकी लीडिंग आज भी है। इन क्षेत्रों में पुरुष भी है, स्त्रियाँ भी है। अब स्पोर्ट्स की बात ले लीजिए, आखिर क्यों मेन वर्सेस वुमेन नहीं होता है? तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट व्यक्ति, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा पता है? मेल एंड फीमेल इवेंट्स आर सेपरेटेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये लोग जानते तो है कि पुरुष और स्त्री अलग है, मानते भी है, स्वीकारते भी है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को हमेशा भड़काया जाता है। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है ये आपको खुद सोचना होगा। नर्सरी के बच्चों को ज़्यादातर स्त्रियाँ ही पढ़ाती है। नर्सरी में 99% आपको फीमेल टीचर्स ही मिलेंगी। क्या आपने किसी पुरुष को इस बात के लिए धरना देते हुए सुना है कि ये तो भेदभाव है जी, हमें भी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने दीजिए, हमने ऐसा क्या पाप किया है? कोई पुरुष अगर ऐसी बात करेगा भी तो लोग उसे बेवकूफ़ बोलेंगे, और समझदार पुरुष कभी भी ऐसी मांग करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये उसका काम नहीं है। नर्सरी के बच्चों को प्रेम से, सेंसिटिविटी से, संवेदनशीलता से, कोमलता से संभालना होता है, जो कि पुरुष के बस की बात नहीं है। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी जनरेशन इतना दिमाग और समय इस बात को प्रूव करने में लगा रही है कि एक स्त्री हर वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, लेकिन इस बात को प्रूव करने में स्त्री खुद की आइडेंटिटी, खुद की यूनिकनेस खो रही है।
फ्रीडम के नाम पर फ्रीडम छीना जा रहा है, शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा। स्त्री इस सृष्टि में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि स्त्री हर वो काम करे जो एक पुरुष कर सकता है, बल्कि इसलिए एग्जिस्ट करती है कि स्त्री हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, सम्मान, रेस्पेक्ट, डिग्निटी। पुरुष प्रधानता है तो सभी पुरुषों को वंदन करना है? रॉन्ग। पुरुष प्रधानता है तो स्त्रियों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है? रॉन्ग। प्रधानता अलग है और सम्मान अलग है, दोनों विषय अलग है। इक्वालिटी एंड डिग्निटी आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। इस अवसरपीढ़ी काल में प्रथम तीर्थंकर हुए श्री आदिनाथ भगवान। उनकी माता का नाम मरुदेवा। आदिनाथ भगवान की दीक्षा के बाद माता मरुदेवा कई वर्षों तक पुत्र वियोग के कारण रोए। फिर जब हाथी पर बैठकर उन्हें आदिनाथ भगवान के पास लेकर जाया जा रहा था, तब दूर से ही आदिनाथ भगवान की समृद्धि देखकर, समवसरण देखकर मरुदेवा माता अनित्य भावना में गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस अवसरपीढ़ी काल में सबसे पहले मोक्ष में जाने वाली एक स्त्री थी। जी हाँ, एक स्त्री मोक्ष में गए, यानी कि वे सिद्ध बन चुके हैं। अब नमो सिद्धाणम बोलते समय हम मरुदेवा माता की आत्मा को भी नमस्कार करते हैं। अब एक रोचक बात जानिए, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा के समय नमो सिद्धाणम कहकर दीक्षा लेते हैं, यानी कि उसमें भी मरुदेवा माता की आत्मा आ ही गई है और साथ ही ऐसी अनंत स्त्रियों की आत्मा भी नमो सिद्धाणम में आ गई है जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें स्वयं तीर्थंकर परमात्मा नमस्कार करते हैं। प्रधानता पुरुष की है लेकिन सम्मान दोनों का है। यहाँ पर थोड़ा तत्वज्ञान समझना होगा कि आत्मा न पुरुष होती है और न ही स्त्री होती है। आत्मा अरूपी है, आत्मा आत्मा होती है। प्योरेस्ट फॉर्म में पुरुष में भी वही आत्मा है, स्त्री में भी वैसी ही सेम आत्मा है। अरे छोटी सी चींटी में भी सेम हमारे जैसे ही आत्मा है। पुरुष के रूप में अथवा स्त्री के रूप में जन्म लेना ये तो पुण्य का, कर्मों का खेल है। जीव इस जन्म में पुरुष, अगले जन्म में स्त्री बन सकता है। जीव इस जन्म में स्त्री, अगले जन्म में पुरुष भी बन सकता है। ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है कि आज जो पुरुष के रूप में है वो अगले जन्म में पुरुष ही रहेगा। सुलसा श्राविका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाली है। महासती सुलसा अगर इन विचारों में अटक जाती कि मैं स्त्री हूँ, इक्वालिटी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस आर्त ध्यान में न सदगति होती और न ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता। क्यों? इक्वालिटी का चश्मा पहनते ही कंपैरिजन स्टार्ट होता है और फिर शुरू होती है ईर्ष्या और फिर धीरे धीरे पुरुषों के प्रति द्वेष आता है। और द्वेष करने वाले का क्या होता है वो कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। सुलसा श्राविका ने तो सभी जीवों के कल्याण की कामना की। सभी जीव करु शासन रसे की भावना भाई, इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। सभी जीव माइनस पुरुष जीव करु शासन रसे की भावना भाई होती तो क्या होता वो तो भगवान ही जाने। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? साध्वी चंदन बालाजी सबसे आगे चल रहे हैं और साथ में अनगिनत साध्वी जी और श्राविकाएं भी चल रहे हैं। उन सब के पीछे छोटे बड़े राजा, सामंत, श्रेष्ठी ऐसे बड़े बड़े लोग चल रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि स्त्रियों को ज़बरदस्त सत्कार सम्मान दिया ही गया है और वो भी बड़े बड़े पुरुषों ने दिया है। तो जो पुरुष ऐसा सोचते हैं कि पुरुष प्रधानता है, इस कारण से स्त्री तुच्छ है या हमसे नीची है, नौकरानी है, तो भाई ये भी एक प्रकार का द्वेष ही है और प्रभु द्वेष की अनुमति नहीं देते हैं। स्त्री तो क्या, किसी एक जीव को भी नीचा गिनना यानी कि खुद के अभिमान को पुष्ट करने जैसा है और अभिमानी व्यक्ति को कुदरत ऐसा पटकती है कि नानी याद आ जाएगी। एक जीव के प्रति भी द्वेष रखने से मोक्ष दूर होता है, तो पूरे स्त्री वर्ग से द्वेष करना या फिर पूरे पुरुष वर्ग से द्वेष करना ये कितना महंगा पड़ेगा, सोचने जैसा है। और स्त्री हो या पुरुष, द्वेष करना ही क्यों है? 400 साल पहले श्री विनय विजय जी महाराज साहब ने श्री शांत सुधारस ग्रंथ में कहा है कि पवित्र स्त्री अपने पीहर और ससुराल दोनों कुल को यश दिलाती है। ऐसी स्त्री के तो दर्शन करने चाहिए, उनके दर्शन मात्र से पुण्य का लाभ होता है। जैन शासन के महापुरुषों के मन में पवित्र स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान है वो इस बात से पता चलता है। आज के समय में 18,000 साधु साध्वी जी प्रतिक्रमण में रोज सुबह भरेसर की सज्जाएं बोलते हैं। उसमें गच्छाधिपति श्री जैसे बड़े बड़े महाराज साहब भी सुलसा आदि गाथाओं में पवित्र स्त्रियों का नाम हाथ जोड़कर पूरे रेस्पेक्ट और सम्मान से लेते हैं। महासतियों में भी सबसे पहला नाम है सुलसा। ये एक ऐसी स्त्री है जिसने दीक्षा नहीं ली थी, वो संसारी थी, वो कोई रानी या राजकुमारी भी नहीं थी। श्रेणिक राजा का रथ चलाने वाले नाग सारथी की पत्नी थी। 3 एपिसोड्स में हमने उनकी कहानी देखी थी, अगर आपने वो मिस की है तो प्लीज़ देखिएगा। वो एक संसारी थी लेकिन फिर भी सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है।
आज लाखों जैन लोग जिन आचार्य भगवंतों को वंदन पूजन करते हैं, जिनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, ऐसे प्रभावक आचार्य भगवंत, लेखक आचार्य भगवंत, तपस्वी आचार्य भगवंत अगर संसारी स्त्री को भी, सुलसा जैसी महासतियों को भी दो हाथ जोड़कर एक्सट्रीम रेस्पेक्ट से याद करते हो, तो ऐसा हम कैसे मान सकते हैं कि जैन धर्म में स्त्री की रेस्पेक्ट कम है? कोई जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति अगर किसी स्त्री की कम रेस्पेक्ट करता है या फिर रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसको देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैन धर्म में स्त्री की रेस्पेक्ट कम है। अरे भाई, जैन धर्म ने कहा उसको ऐसा उपदेश दिया है कि स्त्री की रेस्पेक्ट मत करो या फिर कम करो। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो व्यक्ति गलत है, सिंपल। इसमें धर्म की क्या गलती? धर्म ने कहा उसको ऐसा कुछ करने को कहा है, उसने धर्म को नहीं समझा है, तो इसमें धर्म की क्या फॉल्ट है? इसमें तो उसकी फॉल्ट है। और इसीलिए जैन धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति को भी ये समझना पड़ेगा, बहुत विवेक से समझना पड़ेगा कि उसे स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जब वो स्त्री का सम्मान नहीं करता है तो पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पूरे विश्व में जहाँ पर भी जैन संघ है, वहाँ पर साल में 2 बार शाश्वत नवपद ओली जी में श्रीपाल मैणा की स्टोरी बताई जाती है। उसमें भी अधिक से अधिक प्रशंसा मैणा की होती है, श्रीपाल की कम। तो क्या ये स्त्रियों का सम्मान सत्कार नहीं है? मैणा कौन है? स्त्री तो है। यहाँ पर अब हम एक क्लैरिटी दे देते हैं। अब हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, सत्य की तरफ जा रहे हैं। मैणा की या फिर सुलसा श्राविका की इतनी रेस्पेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे एक स्त्री है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा जीवन जिया है, ऐसे गुणों की प्राप्ति की है जिसे सैल्यूट करने का मन होता है, जिसे हाथ जोड़कर वंदन करने का मन होता है। तो ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है कि पुरुष प्रधानता है तो सब पुरुष वंदनीय हो गए, या फिर स्त्री का सम्मान है तो सब स्त्रियों का सम्मान होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म में गुणों का महत्व है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। गुण है तो वो स्त्री भी वंदनीय है, गुण नहीं है तो वो पुरुष भी वंदनीय नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है। पुरुष की प्रधानता है, नो डाउट, लेकिन स्त्री का सम्मान भी है। इसको जेंडर के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि स्त्री है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात रॉन्ग है। स्त्री है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं होती तो सुलसा, मदन रेखा, मनोरमा, दमयंती आदि महासतियों का नाम सुबह के प्रतिक्रमण में क्यों बोलते सब? कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये वीडियो पुरुषों की तरफ से या फिर स्त्रियों की तरफ से, समझ में नहीं आ रहा है। ना ही ये वीडियो पुरुषों की तरफ से है और ना ही ये वीडियो स्त्रियों की तरफ से है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैत्री रखनी है, किसी एक जीव के प्रति भी द्वेष नहीं रखना है। यही प्रभु की आज्ञा है। इसलिए ये वीडियो सत्य की तरफ से है, ट्रूथ। सत्य की तरफ जाना ही सम्यक्त्व है। अभी भी अगर किसी को मिथ्यात्व में पड़े रहना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान उनका भला करे। जैन धर्म के अति महान आचार्य में से एक आचार्य का नाम है आर्य हरिभद्रसूरी जी। उन्होंने 1444 ग्रंथ बनाए। भव विरह ये पेट नेम से वे पहचाने जाते थे। ये आचार्य भगवंत ने हर ग्रंथ के अंत में लिखा है कि याकिनी महत्तरा का मैं धर्मपुत्र हूँ। याकिनी नाम के साध्वी जी भगवंत उनके कोई रिलेशन में नहीं लगते थे, लेकिन उनके माध्यम से आचार्य भगवंत जैन धर्मी बने थे। और इस कारण से आचार्य श्री ये मानते हैं कि मुझे जैन धर्म में जन्म देने वाली तो याकिनी साध्वी जी ही है, और इसीलिए मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरी माता है। कितनी अद्भुत बात है ना। एक साध्वी जी भगवंत को इतने हद तक का मान सम्मान 1444 ग्रंथ लिखने वाले एक महान जैन आचार्य ने दिया है। क्या अभी भी हम कहेंगे कि स्त्रियों का सम्मान नहीं है? हमें स्त्रियों का सम्मान करना है और हमेशा करना है। किसी भी स्त्री के प्रति द्वेष नहीं रखना है, किसी भी स्त्री को नीचा नहीं गिनना है। जैनों में जैसे साधु भगवंतों को गणी, पन्यास, उपाध्याय, आचार्य पदवी दी जाती है, उसी तरह साध्वी जी भगवंतों को भी दी जाती है। सिर्फ नाम में फ़र्क है। आचार्य की जगह पर महत्तरा प्रवर्तनी पदवी है, यानी कि जैसे साधुओं में पात्रता के अनुसार ऊपर की पोस्ट दी जाती है, वैसे ही साध्वी जी भगवंतों में भी दी जाती है। फिर से बता देते हैं, यहाँ पर भी अगर हम इक्वालिटी वाला एंगल लाएंगे कि इनको भी आचार्य पदवी दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी साध्वी जी भगवंत लगभग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये कहे कि ये तो भाई भेदभाव है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें आचार्य पदवी नहीं दी जाती। वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वे इस व्यवस्था को समझते हैं और पूरा सम्मान भी देते हैं। वे इस व्यवस्था को समर्पित है। साध्वी जी भगवंत आप देखना हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी वाला चश्मा नहीं पहना। सिंपल। इसलिए वे उनकी खुद की आराधना करके मस्ती से जीवन जीते हैं। वे इक्वालिटी के चक्कर में अपने टाइम, एनर्जी को बर्बाद नहीं कर रहे। 24 तीर्थंकर में से एक मल्लीनाथ प्रभु स्त्री तीर्थंकर थे। यह आश्चर्य था, मतलब रेयरली ऐसा होता है, अनंत काल में एक बार, एक्सेप्शनल केस। तो जब उन्होंने शासन की स्थापना की
तब एक स्त्री तीर्थंकर के शिष्य सभी गणधर पुरुष बने थे। एक स्त्री ने सभी पुरुषों को वासक्षेप किया। एक स्त्री ने सभी पुरुषों को रजोहरण दिया। एक स्त्री को हर रोज हजारों साधु भगवंत वंदन करते ही थे। करोड़ों देव भी स्त्री तीर्थंकर को पूजते ही थे। जरूर आश्चर्य था, एक्सेप्शनल केस था, लेकिन सम्मान तो किया ही, पूजा तो की ही। ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा कि स्त्री है जाने दो, अगली बार कोई पुरुष तीर्थंकर होगा तो उधर वंदन करने चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचा। तीर्थंकर परमात्मा ने 4 पिलर्स साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना की है। सिर्फ साधु प्लस श्रावक ऐसे संघ की स्थापना नहीं की है। साध्वी और श्राविका ये 2 प्रकार के स्त्री संघ को इग्नोर नहीं किया, उनको भी इंक्लूड किया है। साध्वी श्राविका के बिना जैन संघ का अस्तित्व ही नहीं है। श्राविका तो पूरे चतुर्विध संघ का एक एंगल से बेस है, फाउंडेशन है, क्योंकि साधु हो या साध्वी हो, श्रावक हो या फिर खुद श्राविका हो, सभी को जन्म तो आखिरकार एक श्राविका ही देती है। और बहुत ही एक महत्व की चीज़ जो सभी के समझने जैसी है वो ये है कि नेचर ने भी डीएनए लेवल से लेकर हर लेवल पर स्त्री को पुरुष से अलग हटकर बनाया है, डिफरेंट। फिर वो शारीरिक रचना के स्तर पर हो, मानसिक रचना के स्तर पर हो या फिर सामाजिक रचना के स्तर पर हो। और इसीलिए द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर विल बी नेचर, नॉट मेन। और नेचर के साथ जो कुछ भी, जो कोई भी खिलवाड़ करता है उसके अंजाम क्या आता है वो हम सभी इस 21वीं सेंचुरी में देख ही रहे। जब हम स्टोन एज में थे तब साइंस के हिसाब से इंसान का माइंड इतना विकसित नहीं था। जब डिस्क्रिमिनेशन जैसा भी कुछ नहीं था, सिर्फ नेचर था, तब भी नेचर ने सब रोल्स अलग किए थे। ये बात खास सोचने जैसी है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट न कभी थी, न कभी है और न कभी होगी। ये कड़वी सच्चाई है। जितना जल्दी स्वीकारेंगे उतना अच्छा होगा। ट्रूथ इज ट्रूथ, हम स्वीकारें या न स्वीकारें, क्योंकि नेचर ने ही अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्पेशलिटीज़ दी है। अगर पीएम सीएम का काम करेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही अगर नेचर को इग्नोर करके हम एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और उस तरफ हमारी गति स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज़ खास समझने जैसी है, जब सब व्यक्ति सब काम करते जाएंगे तो एक भी काम होता नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि बहुत सारे रसोइये भोजन का सत्यानाश कर सकते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो तो आश्चर्य नहीं है। अगर मैनेजर का काम करता है तो एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगता है कि क्यों वो मेरा काम नहीं कर रहा है या फिर मैं उसका। वो यही समझता है कि जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो पोजीशन है, उसे वो काम मिलता है। ठीक यही बात स्त्री पुरुष में भी लागू होती है। कमाल की बात यह है कि अंग्रेज लोग आज खुद बोलते हैं कि द मैन प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स, द वुमेन नर्चर्स एंड नरिशेस। सदियों से भारत तो ऑलरेडी ये फॉलो कर रहा था। अब इन लोगों की आंखें खुल रही है और अनफॉर्चुनेटली हमारी बंद हो रही है। ऐसे अनेकों एंगल से देखें तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जैन धर्म में स्त्री का महत्व कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर स्त्री पुरुष से ज़्यादा गुणों का महत्व है। आज भी दुनिया स्त्री पुरुष में अटकी है, लेकिन धर्म इन दोनों से आगे ऊपर उठ करके गुणों को देखता है। तो अगर किसी को सम्मान पाना है तो उसे इस जेंडर फाइट में न पड़कर गुणों के पीछे भागना चाहिए। हाँ, सम्मान पाने के लिए नहीं भागना है, वरना फिर से ईगो वाली बात ही आ जाएगी। लेकिन अगर गुणों के पीछे भागेंगे तो सम्मान अपने आप मिलेगा। और सम्मान मिले या न मिले, अपनी आत्मा का तो कल्याण होगा ही। क्लेश करके कौन सा हम शांति से जी पाएंगे। आज एक निवेदन है, खास सभी बहनों से निवेदन है जो श्राविका है। इस वीडियो के बाद आपको कई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, विरोध वाले कमेंट्स शायद देखने को मिलेंगे। लोग है ना अलग प्रकार के होते हैं। लोग कमेंट्स में आकर जज करते हैं कि वीडियो सही है या गलत है। और होता क्या है पता है, विरोध करने वाले अपना विरोध दर्ज करके निकल जाते हैं, और जो ये टॉपिक को, जो विषय को सपोर्ट करते हैं वो वीडियो देखेंगे, खुश होकर निकल जाएंगे। इसलिए आप हॉनेस्टली, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही की तरफ जा रहा है, ट्रुथ की तरफ, सत्य की तरफ, तो उन बहनों से निवेदन है कि आप कमेंट्स में लिखिए कि आई एम प्राउड टू बी ए श्राविका और जैन धर्म में स्त्री का महत्व है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए एक अनजान व्यक्ति आया, उसने ये वीडियो देखा और वो देखेगा सारे नेगेटिव कमेंट्स। हो सकता है ये वीडियो 10,000 लोगों ने देखा, हो सकता है ये वीडियो 1 लाख लोगों ने देखा, हो सकता है 1% या 2% नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन हो ये भी सकता है कि 98% इस वीडियो को, इस टॉपिक को सपोर्ट करे, इस मान्यता को सपोर्ट करे, इस मानसिकता को सपोर्ट करे। लेकिन जब आप उस सपोर्ट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब एक मानसिकता बनती है कि जैन धर्म की स्त्रियां भी, जैन धर्म की श्राविकाएं भी जैन धर्म के खिलाफ है। इसलिए आज श्राविकाओं से रिक्वेस्ट है,
आपको अगर उचित लगे, आपको लगता है कि ये वीडियो सही दिशा में गया है, तो अपना सपोर्ट एक्सप्रेस कीजिए जैन शासन के लिए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।